अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व मान के साथ होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। आज मेरे व्लॉग का आगाज़ ज़रा हट के है। आज मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। अब मैं बहुत कम आप लोगों को अपनी किसी फ्रेंड से मिलती नज़र आई होंगी। जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, जो मुझे बहुत पुराना देखते आ रहे हैं, उनको अच्छे से मालूम है कि मैं बहुत कम सोशल हूँ, घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ। कभी ग्रॉसरी करनी हो, अपनी कोई चीज़ ख़रीदनी हो तो चली जाती हूँ, वैसे मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ। लेकिन आज मेरी एक बहुत बहुत प्यारी सिस्टर मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं और मेरी उन सिस्टर को आप लोग जानते हैं, अब्दुल्ला रहमानी व्लॉग्स यानी कि आयशा आपी। उनका लाहौर में कुछ काम था तो बस जी फिर आपकी बहन पहुँच गई डाइवो टर्मिनल पर। पहले ही मैं जाकर बैठ गई थी। जब मैं बैठी हूँ तकरीबन 10 मिनट के वेट के बाद वो लोग भी इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए थे। उसके बाद जहाँ पर हम लोगों ने काम से जाना था, हम लोग काम से गए और वापस जब वहाँ से निकले हम लोगों को बहुत शदीद भूख लग रही थी, दोपहर हो गई हुई थी। अब मेरा पूरा इरादा था उन्हें अपने घर लेकर जाने का, लेकिन लाहौर में स्ट्राइक की कॉल थी जिसकी वजह से हमारी कोशिश थी कि हम जो बस टर्मिनल है उसके करीब करीब ही रहे। अब स्ट्राइक से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि मैंने तो लाहौर में ही वापस जाना था, मसला उनके लिए हो जाता। इसीलिए फिर मैंने ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया कि ऐसा ना हो ये मेरी वजह से यहाँ पर स्टक हो जाए, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया और इनको यहाँ पर खाना खिलाने के लिए ले आई। पहले हम लोग उबान आए थे, ये रूफ टॉप पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। अब जब हम इस रेस्टोरेंट में पहुंचे ना तो मक्खियाँ भां भां कर रही थी, बंदा न बंदे की ज़ात। मैंने पूछा कि आप लोगों का हाई टी या बुफ़े कब स्टार्ट होगा, तो इन्होंने कहा कि आज हमारी कोई रिजर्वेशन नहीं थी, इस वजह से आज हमारा कोई बुफ़े नहीं है। उन्होंने कहा कि आप प्लेटर ऑर्डर करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। अब इनका रेस्टोरेंट तो वेस्टर्न था लेकिन प्लेटर सारे देसी माहौल वाले थे, तो हम लोगों ने यहाँ से जाने का इरादा किया क्योंकि बच्चे थे साथ में और बच्चों को आपको पता फास्ट फूड ज़्यादा पसंद होते हैं, इस तरह के देसी खाने वो नहीं खाते हैं। माशाल्लाह बच्चे भी उनके बहुत बहुत प्यारे सुलझे हुए बच्चे थे। तो फिर यहाँ से हम लोग चल पड़े रोज़ पैलेस के लिए क्योंकि मेरी नियरेस्ट लोकेशन में ना रोज़ पैलेस आ रहा था MM आलम रोड पर। अब वहाँ पर रमादा भी आ रहा था, विला भी आ रहा था और भी बहुत से रेस्टोरेंट शो हो रहे थे, लेकिन मैं चूँकि पहले किसी में भी नहीं गई। मैं रोज़ पैलेस एक बार जा चुकी हुई हूँ, मेरी फ्रेंड की सिस्टर का निकाह था, उसका भी मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर किया था। तो यहाँ का मुझे अंदाज़ा था कि यहाँ का बुफे सिस्टम अच्छा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर चलते हैं, पेट भर के सब खाना भी खा लेंगे। इनका एम्बियंस बहुत ज़बरदस्त है और इनके खाने की क्या ही बात है। मेरे कहने पर लाहौर वाले एक बार रोज़ पैलेस ज़रूर जाएँ, आप लोगों को यहाँ का खाना ज़रूर पसंद आएगा। खैर जी हम लोग गए तो हमें कहते हैं कि आप यहाँ पर बैठ जाएँ, ये टेबल आपके लिए रिज़र्व है, जो कि हमने रिज़र्व नहीं करवाई हुई थी। लेकिन हमें स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जा रहा था कि ये दो बंदियां YT की पहली बार मिल रही हैं तो इन्हें ज़रा स्पेशल प्रोटोकॉल दे दिया जाए। अब मुझे इस तरह के सोफ़ों पर बैठना बहुत बुरा लगता है, इंसान पूरा ही धंस जाता है और वैसे भी दीवार के साथ जो सोफ़ा वगैरह लगे होते हैं ना, यहाँ पर कूलिंग भी नहीं होती है। खैर जी हम दूसरी टेबल पर आ गए और यहाँ पर मैं आपको स्वीट वाला सेक्शन दिखा रही हूँ। अब इतने ज़्यादा डिज़र्ट्स थे ना कि समझ में नहीं आ रही थी कि इनमें से खाया कौन सा जाए। फिर मैंने कहा पहले हम लोग खाना खाते हैं, फिर डिज़र्ट्स वाली साइड पर बाद में आएंगे। ढेर सारी जेली खाऊंगी, केक खाऊंगी, ट्राइफल लूँगी, सब कुछ लूँगी। ये इनका चाट वाला सेक्शन था। ऑलमोस्ट 89 डिशेस थी इनकी या 89 प्लस डिशेस थी। गोलगप्पे भी थे। मैंने ना गोलगप्पे खाए, ना मैंने कोई सैलड ली, ना मैंने कोई चाइनीज़ लिया, बस पाकिस्तानी खाने में से कुछ एक डिशेस मैंने ट्राई की। अच्छा मुझे लगता है कि रोज़ पैलेस में ना ज़्यादातर निकाह सेरेमनीज़ होती हैं क्योंकि आज भी हम लोग जब गए ना तो यहाँ पर एक निकाह सेरेमनी हो रही थी, हमारी मौजूदगी में ही वहाँ पर निकाह पढ़ाया जा रहा था। बट हम लोगों को निकाह के छुआरे नहीं दिए गए। इतने सारे खाना खाने के बाद भी हमें निकाह के छुआरों की तलब रह गई, मतलब उसकी कमी बहुत ज़्यादा शदीद अभी तक महसूस हो रही है। तो यहाँ पर जी आपको मैं 1 बाय 1 डिशेस दिखा रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हरीसा खाया, मैंने कभी हरीसा नहीं खाया था और ये जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको दिखाया ना ये हरीसा था। मुझे हरीसा ना हलीम जैसा लगा, हलीम कह लें दलीम कह लें जो भी है। और इस बच्चे के साथ मैं यहाँ पे पंगे ले रही थी, मुझे कह रहा था आंटी मुझे राइस डाल दें, और यहाँ पे राइस नहीं थे, ये कीमा था, साथ में मिक्स सब्जी थी। और मैं से कह रही थी कि यहाँ पे राइस नहीं है, तो कहते नहीं यहीं पर राइस है, इसी वाले को उठाएं, इसमें आपको राइस मिल जाएंगे। फिर ये हालांकि साथ पड़े हुए थे, मान ही नहीं रहा था, इसकी वजह से मैं आगे वीडियो ही नहीं बना सकी। खैर जी खाना हम लोगों ने खा लिया था, दरमियान में हम लोगों ने लाइव लगा ली थी, आप सब लोगों से बात हुई वहाँ पर, बहुत हम लोगों ने इंजॉय किया। और यकीन करें मैंने आयशा आपी के बारे में जैसा सोचा था ना वो उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। माशाल्लाह बहुत अच्छी पर्सनैलिटी उनकी और उतनी ही वो इखलाक की अच्छी। मुझे उनसे मिलकर ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं उनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ। और उनके बच्चे भी बहुत प्यार करने वाले बच्चे हैं। अब मैं जल्दी बच्चों से घुल मिल जाती हूँ, इसलिए उनके बच्चों से मेरी अच्छी दोस्ती होगी। यानी कि आयशा आपी से तो दोस्ती है ही, अब उनके बच्चों की भी मैं फ्रेंड बन चुकी हुई हूँ। अब ऐसी दोस्ती आप लोगों ने कभी सुनी है कि
बच्चों की अम्मा भी दोस्त हो और बच्चों की भी साथ दोस्ती हो जाए। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने खाना खा लिया था। ये लास्ट में आप लोगों को मैं इनका एम्बियंस दिखा रही हूँ। बस जी फिर यहाँ से हमारे रास्ते जुदा हो गए। उन्होंने बस टर्मिनल पर वापस जाना था। मुझे घर से कॉल आ रही थी, मेरे पेपर्स चाहिए थे घर वालों को, तो बार बार मुझे कॉल कर रहे थे। इसके बाद वैसे भी स्ट्राइक स्टार्ट हो जाने वाली थी। मुझे ये था कि ऐसा ना हो कि रास्ते बंद हो जाए, फिर मेरे लिए भी मसला हो जाए, उनका भी गाड़ी का टाइम होने वाला था। तो यहाँ पर जी मैं आपको एक लड़की दिखा रही हूँ जो बाइक पर बैठ के उड़ी उड़ी जा रही थी। मैं घर वापस आई हूँ तो 1 2 3 4 और 5 ये सारे बच्चे मेरे बेड पे चढ़ के बैठे हुए हैं। अब बाहर जाना जो है ना, उसकी मुझे ये पनिशमेंट है कि ये सारे बच्चे अब मेरे इर्द गिर्द बैठ गए हैं। एक कह रहा है मुझे क्यों नहीं लेके गई, दूसरा कह रहा है मुझे क्यों नहीं लेके गई, तीसरी कह रही है मुझे क्यों नहीं लेकर गई। उसने तो बकायदा मुंह बनाया हुआ आज, और वो बिल्कुल उदास आत्मा बन के बैठी हुई है। वो कह रही है मुझे क्यों नहीं लेके गई। कैसे हो सुल्तान? सुल्तान कैसे हो? बिन्यामीन कैसे हो? ठीक हो? नहीं, ऊपर क्या कर रहे हो? ऊपर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर भी जी बच्चे सारे मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए थे। मैंने बच्चों को छोड़ा नीचे और ख़ुद मैं ऊपर आ गई। यहाँ पर आसमान को देख रही थी, इतना खूबसूरत मंजर था। और बड़ी हैरत की बात है, अक्टूबर का एंड होने वाला है लेकिन अभी तक लाहौर में गर्मी है। अब जितनी शिद्दत से मुझे सर्दियों का वेट है ना, उतनी सर्दियाँ भागती जा रही हैं। इसलिए सोच रही हूँ कि मैं सर्दियों का वेट करना बंद कर दूँ। अब सर्दी सिर्फ नखरे कर सकती है, हम भी नखरे कर सकते हैं। तो बस ये थोड़ी देर मैं वॉक करती रही, उसके बाद मैं नीचे आ गई। नीचे आकर मैंने चाय पी, थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, हालांकि मैंने ज़्यादा टाइम भी आयशापी के साथ स्पेंड नहीं किया। तकरीबन 4 से 3-4 घंटे हम लोग साथ रहे हैं और उसमें मैं इतनी थक गई थी ना, इतनी थक गई थी कि फिर घर आकर मुझसे कोई काम नहीं हुआ। यहाँ पे बस चाय पी रही थी। रात का खाना भी मैं नहीं खा सकी क्योंकि दोपहर का खाना बहुत हैवी हो गया था मेरे लिए। अब उस वक्त तो गप्पे मारते मारते पता नहीं चला मैंने ज़्यादा खा लिया, लेकिन रात तक हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी मेरा पानी पी पी कर ही बुरा हाल था। फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी चाय पी लो, प्यास की शिद्दत में कमी आ जाएगी। और वाकई ही चाय पीने से प्यास की शिद्दत में कमी आ गई थी। तो बस जी अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।